वेलकम टू स्टॉक क्वीन 31। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईआईपी डेटा की, जो कि 30 जून को रिलीज़ हुआ है। भारत की फैक्ट्रियों की स्पीड थम गई है। आईआईपी डाटा में 9 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, क्या मंदी आने वाली है और इसका असर पड़ेगा आपके पैसों, शेयर बाजार और भारत की इकॉनमी पर। सच जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये मंथली रिपोर्ट है जो बताती है कि भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत कैसी है। तो इसमें मेन 3 इंडेक्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग 77% वेटेज रखता है, माइनिंग 14% का वेटेज रखती है और इलेक्ट्रिसिटी 8% का वेटेज रखता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो आईआईपी ऊपर मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। आईआईपी नीचे मतलब फैक्ट्री स्लो है और इकॉनमी कमज़ोर है। ये डेटा सरकार के लिए और निवेशकों के लिए एक संकेत होता है। अब हम बात करते हैं जो आईआईपी का रिसेंट डाटा रिलीज़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 1.2% की ग्रोथ, हमें 9 महीनों की सबसे कमज़ोर ग्रोथ देखने को मिली है इस मंथ। अप्रैल 2025 में 2.7% की ग्रोथ थी और अब हमें 1.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग में हमें 2.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। माइनिंग में 0.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। इलेक्ट्रिसिटी में -5.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। इलेक्ट्रिसिटी का गिरना मतलब फैक्ट्री एक्टिविटी कम, डिमांड का कम होना। और माइनिंग सेक्टर में भी नेगेटिव यानी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज कैटेगरी में देखें तो यूएसए बेस्ड क्लासिफिकेशन करें तो कैपिटल गुड्स में 14.1% का ग्रोथ देखने को मिला है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड में हमें 6.3% का ग्रोथ देखने को मिला है। इंटरमीडिएट्स गुड में हमें 3.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमें -0.7% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में हमें -2.4% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। प्राइमरी गुड्स में हमें -1.9% का डी ग्रोथ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें सोप, टूथपेस्ट, पैकेज फूड जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें भी कम बन रही है, जो कि कहीं ना कहीं रूरल डिमांड कमज़ोर है। बट अगर हम रूरल और अर्बन को देखें तो अर्बन जो कंजप्शन है वो ठीक है, लेकिन रूरल मार्केट में अभी भी दबाव में है। अब हम बात कर लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट आया है। टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईआईपी डायरेक्टली सर्विस सेक्टर को कवर नहीं करता, लेकिन टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग आईआईपी का हिस्सा है, जैसे राउटर, स्विचेस, फाइबर ऑप्टिकल टूल्स। तो मई 2025 में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सेगमेंट में हमें 5 से 6% की मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिली है। रीज़न इसका है भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 5G टावर इंस्टॉलेशन हो रही है, सरकार ऑर्डर ले रही है बीएसएनएल, बीबीएनएल से, लेकिन डिमांड फुल फेस पर नहीं है क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं और स्मार्टफोन डिमांड भी रूरल एरिया में कहीं ना कहीं हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसका क्या होता है इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक एल&टी, साइमंस, ह्यूमन्स इंडिया, एबीपी में हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव सेंटीमेंट की बात करें तो एफएमसीजी और कंजप्शन स्टॉक जैसे एचयूएल, इमामी, डाबर, मैरिको, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें डिमांड वीक थी तो इनमें कहीं ना कहीं हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर के लिए अगर मैं बात करूं, कैपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज में मोमेंटम है। कंज्यूमर फोकस सेक्टर में अभी भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें इसके अलावा जो अगले महीने का डाटा है वो 12 अगस्त को रिलीज़ होगा। इसके साथ साथ हमें ये देखना ज़रूरी है कि जीएसटी कलेक्शन, पीएमआई इंडेक्स, सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा कंबाइन करके ही हम एक सही इकोनॉमिक पिक्चर बना सकते हैं। अगर अगले महीने को आईआईपी स्लो रहा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट का दबाव बढ़ेगा, जिससे लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो अगर मैं बात करूं, मई 2025 का आईआईपी डाटा साफ दिखा रहा है कि इंडस्ट्री धीमी थी, बिजली की खपत कम है, एफएमसीजी दबाव में है, लेकिन इंफ्रा और कैपिटल गुड्स सेक्टर उभर रहे हैं। क्या भारत मंदी की तरफ जा रहा है या ये सिर्फ एक टेम्पररी डिप है? कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए स्टॉक क्वीन 31 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।